Hello everyone, and आज लेक्चर में we are going to solve this question of laws of motion, and this is a theoretical question और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसको। तो in the figure shown, all the surfaces are smooth, all blocks A, B, C are movable, सब move कर सकते हैं। The system is released from rest से छोड़ा गया इसको इस इंस्टेंट पे। Now we choose the correct option, तो उसमें correct option हमको चुनने हैं। This is a multiple choice question. So option 1 कह रहा है acceleration of block A relative to ground is along negative y direction। तो A का जो acceleration है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो समझते हैं इसको। तो पहले A का ड्रॉ करते हैं FBD विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पे लगने वाली फोर्स एक तो उसका वेट होगा और साथ के साथ कुछ ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा जो इसको ये B देगा ऊपर। नाउ इस ब्लॉक पे A पे सिर्फ दो फोर्स है, एक वेट एक नॉर्मल। तो अगर ये कहीं मूव करेगा तो ये वेट की वजह से नीचे ही आ सकता है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये तो ठीक लिखा है इसने कि अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब सिर्फ नीचे मूव कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकॉज फोर्स ही नीचे। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो सकता है। नाउ ऑप्शन बी देखते हैं। ये कह रहा है एक्सलेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज अलोंग नेगेटिव एक्ट डायरेक्शन। अब ये बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, पहले ग्राउंड की बात कर रहा था। तो अगर बी को देखा जाए तो पहले बी को देखना पड़ेगा बी क्या कर रहा है। सो बी तो खुद इस इंक्लाइन प्लेन पे सब कुछ स्मूथ है, तो बी तो खुद इस पे स्लिप कर रहा होगा नीचे की तरफ आराम से। सो हमें बी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है। तो बी एक खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग। तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में इस ए का एफबीडी ड्रॉ करूं तो इस ए पे नॉर्मल तो है ही है, वेट भी है इसका, साथ ही साथ एक सूडो फोर्स आ जाएगी जो कि मास ऑफ ए इंटू एक्सलेशन ऑफ बी के बराबर होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सूडो के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट वर्टिकल होगा जो कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट सूडो का वर्टिकल, और एक सूडो कंपोनेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसको तो बैलेंस, ये तो बैलेंस हो जाएगा वेट की वजह से, लेकिन इसको बैलेंस करने वाला यहाँ पे पीछे से कोई भी नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आप बी से देखोगे तो जो ये ब्लॉक ए है वो कुछ पीछे की तरफ जा रहा होगा अगर हम बी से बैठ के देखते हैं तो। दैट मीन्स ऑप्शन इसका बी भी ठीक। नाउ ऑप्शन सी कहता है एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी with respect to ground is g sin theta along inclined direction। अभी कह रहा है कि जो ब्लॉक बी है वो इंक्लाइंड की डायरेक्शन में ही जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये समझते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि जो ये ब्लॉक बी है वो इंक्लाइंड प्लेन से अगर देखा जाए इंक्लाइंड प्लेन से तो इसके रिस्पेक्ट में से स्लिप कर रहा होगा नीचे की तरफ कुछ। लेकिन जब ये इंक्लाइंड प्लेन को नॉर्मल देगा एक, तो इस नॉर्मल का इंक्लाइंड प्लेन को इसको इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ भी होगा एंड कुछ साइन थीटा अगर ये थीटा है तो, जिसकी वजह से इंक्लाइंड प्लेन जो है वो भी पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ फिसल रहा है इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, और ये सरफेस खुद पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो इस क्या हालात होंगे वो ये होंगे कि जिस पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है उसी एक्सलेशन ए से, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो खुद पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर ग्राउंड पे से देखेगा उसको लगेगा कि ये ना यहाँ जा रहा है ये ना यहाँ जा रहा है, ये कुछ इनके बीच में जाएगा। और ये कह रहा है कि अलोंग इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है, ये तो साफ साफ गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये लिखा होता विद रिस्पेक्ट टू सी तो फिर ये ठीक होता, तो मतलब दिस इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन डी देखते हैं। डी कह रहा है एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी along horizontal must be equal in magnitude if their masses are equal। मतलब दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो सेम है अगर दोनों के मास इक्वल है। अब इस बात को समझते हैं। तो अगर मैं इस सी का और बी का मिला के ड्रॉ करूं एफबीडी, तो इन पे लगने वाली फोर्सेस एक तो सी पे ग्राउंड लगाएगा नीचे ऊपर की तरफ नॉर्मल, बी पे ये ब्लॉक ए लगा रहा होगा कुछ नीचे की तरफ कुछ N2 बोल दो, और इन दोनों का नीचे की तरफ वेट होगा, और इनके अलावा कोई और फोर्स इन पे है नहीं। ठीक है, दैट मीन्स कि इन पे लगने वाली फोर्स जो एक्स में है वो है शून्य, कोई फोर्स एक्स में है नहीं। तो एक्स में अगर फोर्स नहीं है तो एक्स में दोनों मिला के एक्सलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो एम ए होगा इंटू ए होगा प्लस जो एम बी होगा इंटू ए बी होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज एक्स में जब दोनों पे फोर्स ही नहीं है तो एक्सलेट तो कर ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि ए ऑफ बी इंटू एम बी
इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ऑफ ए इनटू एम ए, तो इससे ए कार्ड एम से एम कट जाएगा क्योंकि मासेस इक्वल है इसके, उसने बोला हुआ है। तो ए ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए ऑफ ए, और ये बात कर रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, and if you have any doubt you can ask me in the comment box. Thanks for watching.